हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे एमटीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। फ्रेंड्स, ये जनरल स्टडी का यानी सामान्य अध्ययन का 25 क्वेश्चन होगा, जिसका हम लोग अध्ययन और डिस्कशन करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और जब भी सब्सक्राइब करें बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें कि जब भी हम वीडियो डालें इसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल में इनमें से किस एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की स्थापना की गई है? तो फ्रेंड्स है फाल्टा ईपीजेड यानी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की स्थापना पश्चिम बंगाल में की गई है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, भारत और एशिया का पहला एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन कांडला है। कांडला ये गुजरात में स्थित है फ्रेंड्स, और इसका स्थापना 1965 में हुआ था। तो ये भी ध्यान रखिएगा, भारत और एशिया का पहला एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन कांडला है और इसका स्थापना 1965 में हुआ था। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगस्त 2020 में निम्नलिखित में से किसे एचडीएफसी बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स है एचडीएफसी बैंक का पूछ रहे हैं और अगस्त 2020 का पूछ रहे हैं। तो फ्रेंड्स अभी भी यानी वर्तमान में भी और 2020 में भी एचडीएफसी बैंक के एमडी तथा सीईओ शशिधर जगदीशन थे। तो इसका राइट आंसर डी होगा, शशिधर जगदीशन। अगला क्वेश्चन देखिए, सिपाही विद्रोह किस वर्ष समाप्त हुआ था? तो ये समाप्ति का पूछ रहे हैं। तो समाप्त फ्रेंड 1858 में हुआ था, जबकि सिपाही विद्रोह का शुरुआत 10 मई 1857 को फ्रेंड्स मेरठ से हुआ था। और ये ध्यान रखिएगा, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में सिपाही विद्रोह हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, तो इसका ऑप्शन ए राइट होगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने 1985 में अखिल असम गण संग्राम परिषद के साथ असम समझौता पर हस्ताक्षर किए थे? तो फ्रेंड्स उस समय के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, जिन्होंने अखिल असम गण परिषद के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए थे। तो ध्यान रखिएगा, राजीव गांधी। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। अगला देखिए, किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी की आत्मकथा का शीर्षक प्लेइंग इट माई वे है? तो ये सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है फ्रेंड्स, प्लेइंग इट माई वे है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सौरव गांगुली की आत्मकथा ध्यान रखिएगा, ये सेंचुरी इज नॉट एनफ, सौरव गांगुली की आत्मकथा है। कपिल देव का स्टेट फ्रॉम द हार्ट, ये कपिल देव का आत्मकथा है। और फ्रेंड्स रवि शास्त्री की आत्मकथा स्टार गेजिंग द प्लेयर इन माई लाइफ, स्टार गेजिंग द प्लेयर इन माई लाइफ रवि शास्त्री की आत्मकथा है। सुनील गावस्कर की आत्मकथा भी ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, सनी डेज जो है सुनील गावस्कर की आत्मकथा है। तो इसका राइट आंसर भी होगा, सचिन तेंदुलकर की बुक है प्लेइंग इट माई वे। अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य के प्रकाश की लाल और हरे रंग की तरंग दैर्घ्य के अलावा महासागरों में जल के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश की अन्य कौन सी रंग की तरंग दर अवशोषित की जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ए, यानी पीली जो किरण होता है, रंग होता है, उसका अवशोषण किया जाता है। इसका राइट आंसर ए होगा। फ्रेंड्स सबसे अधिक तरंग दर लाल रंग का होता है, ध्यान रखिएगा, सबसे अधिक तरंग दर लाल रंग का होता है और सबसे कम तरंग दर बैगनी रंग का होता है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, कलाकारों को प्रदर्शन कला में योगदान के लिए डैश से संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। तो फ्रेंड्स संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार की शुरुआत जो हुआ था 1952 से हुआ था। इसका ऑप्शन भी राइट होगा। स्वतंत्रता के बाद निम्नलिखित में से कौन किसी भी खेल में भारत का पहला विश्व चैंपियन था? तो फ्रेंड्स विल्सन जोन्स, ये फ्रेंड्स इनका संबंध बिलियर्ड से है और बिलियर्ड खेल में ये फ्रेंड्स विश्व चैंपियन थे। तो ध्यान रखिएगा, विल्सन जोन्स और ये फ्रेंड्स बिलियर्ड खेल से संबंधित हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक स्वपोषी है? तो स्वपोषी फ्रेंड्स इसमें से देख लीजिए, मानव स्वपोषी नहीं है, पशु भी स्वपोषी नहीं है और कवक भी स्वपोषी नहीं है। तो इसमें पौधा स्वपोषी हो जाएगा, ऑटोट्रॉफ। इसका ऑप्शन सी राइट होगा। जनपद गीते जिसमें बसवन्ना के वचन शामिल हैं डैश राज्य से संबंधित है? तो ये फ्रेंड्स कर्नाटक राज्य से संबंधित है। इसका ऑप्शन बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से
कौन सा हमारे आहार का एक गैर पाचनीय भाग है जो पाचन तंत्र के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है? तो फ्रेंड्स ये जो खाद्य रेशे होते हैं ये हमारे जो पाचन तंत्र के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। पाटकर चित्रकारी डैश की अद्वितीय सांस्कृतिक प्रतीक है। तो ये फ्रेंड्स झारखंड की, इसका ऑप्शन सी बी राइट हो जाएगा, झारखंड की सांस्कृतिक प्रतीक है। स्वतंत्रता के बाद पहली बार भारत ने किस ओलंपिक खेल में पुरुषों की हॉकी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था? तो फ्रेंड्स जो 1948 में लंदन ओलंपिक हुआ था, इसमें फ्रेंड्स पुरुषों की हॉकी स्पर्धा में भारत ने स्वर्ण पदक जीता था। ये आज़ादी के तुरंत बाद ही हुआ था 1948 में। तो ध्यान रखिएगा लंदन ओलंपिक, ऑप्शन सी राइट होगा। वेटिंग फॉर ए वीजा नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो ये वेटिंग फॉर ए वीजा नामक पुस्तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। ध्यान रखिएगा वेटिंग फॉर ए वीजा, इस पुस्तक को डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर द्वारा लिखा गया है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ महात्मा गांधी की पुस्तक है। ध्यान रखिएगा जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह घोषणा करता है कि भारतीय संविधान 1950 के लागू होने से पहले के भाग 3 से असंगत सभी कानून शून्य माने जाएंगे? तो फ्रेंड्स अनुच्छेद 13 के तहत भाग 3 से असंगत सभी कानून शून्य माने जाएंगे, इसमें वर्णन है भाग अनुच्छेद 13 में। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स जो मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक इसका वर्णन है। अनुच्छेद 17 ध्यान दीजिएगा अस्पृश्यता का अंत, इसमें वर्णन है। और 19 में स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें 6 प्रकार के स्वतंत्रता का वर्णन है। अनुच्छेद 10 ये नागरिकता से संबंधित है, अनुच्छेद 10। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है? तो फ्रेंड्स भारत में सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज BSE है, यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसका स्थापना 1875 में हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा 1875 में। और NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE, इसका स्थापना फ्रेंड्स 1992 में हुआ था। तो ध्यान रखिएगा भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज फ्रेंड्स ये भारत का नहीं है, एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। जल तालिका के नीचे कठोर चट्टान की परतों के बीच जमा भूजल को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे फ्रेंड्स जल भृत के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जब चींटी काटती हैं तो यह त्वचा में एक अम्लीय तरल यानी फार्मिक अम्ल प्रविष्ट कर देती है। इसे बेअसर करने के लिए त्वचा पर निम्नलिखित में से क्या लगाया जाना चाहिए? तो फ्रेंड्स बेकिंग सोडा, जो नम बेकिंग सोडा है उसे लगाए जाने से इसमें राहत मिलता है। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3 होता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे NaHCO3 बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। अगला देखिए, डैश नामक एक बृहद पेशी सीट छाती गुहा के तल का निर्माण करती है। तो फ्रेंड्स डायाफ्राम, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन बी इसका राइट होगा। डायाफ्राम नामक एक बृहद पेशी सीट छाती गुहा तल के निर्माण करती है, तो इसका ऑप्शन बी राइट होगा डायाफ्राम। लेरिंग्स जो होता है फ्रेंड्स गले में होता है। निम्नलिखित में से किस वर्ष को मीठे पानी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया गया था? तो फ्रेंड्स 2003 को, ऑप्शन बी राइट होगा इसका। 2003 को मीठे पानी के वर्ष के रूप में मनाया गया था, अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया गया था, मीठे पानी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में। तो इसका ऑप्शन बी राइट होगा वर्ष 2003 को। नवंबर 1858 को निम्नलिखित में से किसकी उद्घोषणा के बाद यह घोषणा की गई थी कि अब से भारत एक राज्य सचिव के माध्यम से और ब्रिटिश सम्राट के नाम पर शासित होगा? तो फ्रेंड्स रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा पर ये घोषणा किया गया था कि भारत एक राज्य सचिव के माध्यम से और ब्रिटिश सम्राट के नाम पर शासित होगा। तो इसका ऑप्शन ए राइट होगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, मस्तान शाह वर्ली की दरगाह पर आयोजित होने वाला मेला निम्नलिखित में से कौन है? तो ये धामोनी उर्स, ये मेला फ्रेंड्स मस्तान शाह वर्ली की दरगाह पर आयोजित किया जाता है। ऑप्शन ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, तराइन की पहली लड़ाई वर्ष डैश में लड़ी गई थी? तो तराइन की पहली लड़ाई फ्रेंड्स 1191 में लड़ा गया था। ऑप्शन डी राइट होगा। ये लड़ाई फ्रेंड्स तराइन का जो प्रथम लड़ाई था गौरी, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजय हुए थे। दूसरा जो लड़ाई हुआ था 1192 में लड़ाई हुआ था तराइन का दूसरा लड़ाई, जिसमें गौरी विजय हुई थी और पृथ्वीराज चौहान का पराजय हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, तराइन का पहला लड़ाई 1191 में और दूसरा 1192 में, जिसमें गौरी विजेता हुआ था और फ्रेंड्स पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद हमें धन विधेयक का विवरण देता है? तो फ्रेंड्स धन विधेयक का वर्णन संविधान का अनुच्छेद 110 में है। तो ध्यान रखिएगा, संविधान का अनुच्छेद हमें धन विधेयक का वर्णन देता है। ऑप्शन बी राइट होगा। फ्रेंड्स 123 ये भी महत्वपूर्ण है, ये राष्ट्रपति के अध्यादेश से संबंधित है, अनुच्छेद 123 ध्यान रखिएगा। द्विवार्षिक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक के 12वें संस्करण में भारत का कौन सा स्थान था? तो फ्रेंड्स भारत का स्थान 168 था। ध्यान रखिएगा, इसका आंसर ए राइट होगा, अनुच्छेद 68। तो ये था फ्रेंड्स आज का एमटीएस का जो जनरल स्टडी का 25 क्वेश्चन था, इसका अध्ययन हम लोग किए। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।